कहा जाता है कि प्यार जात धर्म नहीं देखता है और प्यार एक ऐसी चीज है कहीं न कहीं हो जाता है। आदाब नमस्कार, मैं अब्दुल सैफी, क्योंकि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। फिर एक बार न्यू कहानी के साथ, क्योंकि ये कहानी है आसाम का। आसाम में एक छोटा सा गांव लगता है नंदीपुर। उस नंदीपुर में एक दीपक नाम का लड़का था जो कि वो मजदूरी करता था। अपने घर से 5 किलोमीटर दूर साइकिल से वह मजदूरी करने जाता था और फिर शाम को 5 बजे अपने घर आ जाता था। अब एक दिन होता क्या है कि पूरी रात बहुत भीषण बारिश होती है, लेकिन सुबह के 8 बजते हुए बारिश खुल जाती है और फिर दीपक खाना खाता है और तैयार होता है, फिर अपने काम पे निकल जाता है। जैसे वहां पे शाम का 5 बजता है, फिर घर आने लगता है, लेकिन रास्ते में बहुत भारी तूफान और बहुत भारी बारिश होने लगता है। तभी एक पास में एक मकान होता है, उस मकान का बर्चा बहुत बड़ा होता है। उस बर्चे के आड़ में आके दीपक ठहर जाता है, लेकिन इतना तूफान तेज होता है, इतना बारिश तेज होता है कि जब बौछार मारता है तो आधा उसका शरीर का हिस्सा दीपक का भीग जाता है। तभी उस मकान में एक काजल नाम पे एक लड़की थी, यह सारा माजरा देख रही थी और उसको दीपक पे बहुत तरस आया और फौरन वो दौड़ते आई, घर का फाटक खोली और बोली कि आप थोड़ा सा अंदर आ जाइए, पूरी तरह से भीग जाएंगे। भीग तो गए ही हैं, मगर हवाएं बहुत तेज है और बारिश भी बहुत तेज हो रहा है, आपको ठंड लग जाएगा। दीपक डरता है अंदर जाने के लिए। फिर लड़की बोलती है कि आप अंदर आ सकते हैं, आप डरिए नहीं। फिर दीपक धीरे धीरे उस घर के अंदर प्रवेश करता है और एक चेयर पे बैठ जाता है। फिर दीपक देखता है कि उस घर में कोई नहीं है, बस एक ही ये लड़की है। लेकिन दीपक और डर जाता है कि कोई बात न हो जाए और मैं फंस न जाऊं। तभी वो लड़की काजल दीपक के चेहरे से भाप लेती है, बोलती है कि आप हमको अकेला मत देखिए, मेरे साथ मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, आप डरिए नहीं। जैसे बारिश खुलता है आप इस घर से चले जाइएगा। मैं तो आपके लिए, मैं देखी हूँ कि आप भीग रहे थे, काफी परेशान थे, तब मैंने आपको अंदर बुलाया है, नहीं तो मैं नहीं बुलाती। अब काजल में दीपक में काफी बात होने लगती है। दीपक देखता है कि अभी तक इसके मम्मी नहीं दिखी, तो पूछता है कि आपकी मम्मी कहाँ है। काजल बोलती है कि मेरे मम्मी मेरे मामा के यहाँ गई है, कुछ दूर पे घर है और बारिश की वजह से वो लग रहा है कि नहीं आ रही है। जैसे बारिश खुलेगा मेरे मम्मी और मेरे भाई आ जाएंगे। तभी काजल और दीपक में बातें करते करते 8 बज जाता है और तभी काजल के मम्मी के फोन आता है कि काजल मैं घर पे नहीं आ पाऊंगी क्योंकि बारिश नहीं खुल रहा है और मैं कल आऊंगी। तभी दीपक बोलता है कि किसका फोन आया था, तो काजल बोलती है कि मेरी मम्मी थी और बारिश की वजह से आज नहीं आएगी, तो कल आएगी। आज हमको इस घर में अकेले रहना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत डरती हूँ, मैं अकेला कैसे रहूंगी। दीपक बोलता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, फाटक बंद कर दीजिएगा और आराम से सो जाइएगा, कोई डरने का बातें नहीं है। तभी इन दोनों में बात करते करते रात का 10 बज जाता है, लेकिन तब भी बारिश नहीं खुलता है, ना तूफान रुकता है। तभी काजल बोलती है कि दीपक जी, बारिश ना खुल रहा है, ना तूफान रुक रहा है, आज आप इस पेड़ पे आप सो जाइए और मैं उस रूम में एक चौकी है, मैं वहां पे सो जाऊंगी। तभी दीपक बेड पे सो जाता है और काजल अपने रूम में जाके सो जाती है। तभी 12 बजता है, फिर काजल उठ के आती है और एक कंबल से दीपक को ओढ़ा देती है और वहीं पे बैठ जाती है। अब काजल को पता नहीं चलता है कि बैठे बैठे उसको कब नींद आ गया, पता नहीं चलता है और दीपक के पास में काजल सो जाती है। अब इन दोनों में रात में कैसे क्या होता है कि दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब जैसे सुबह होता है, दीपक घर जाने लगता है, तभी काजल दीपक को पकड़ के रोने लगती है और बोलती है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता, अब आपके बिना मुझे चैन नहीं आएगा। लेकिन काजल के पास एक छोटा सा मोबाइल रहता है, वो मोबाइल का नंबर दीपक ले लेता है और दीपक का नंबर काजल ले लेती है। अब दीपक घर आता है, लेकिन उसका माइंड काजल के पास होता है और काजल की यादों में काफी खोए रहता है और काजल भी इधर दीपक के प्यार में तड़पती रहती है। अब जैसे सुबह होता है, फिर काम पे दीपक निकलता है, काम करने लगता है और काम करने के दौरान काजल का फोन आता है कि दीपक आज शाम को आ जाना, आज भी मेरा मम्मी नहीं आ पाएगी। अब दीपक यह बात सुन के और खुश हो जाता है और सोचता है कि इस बार जाऊंगा तो दिल खोल के काजल से मोहब्बत करूंगा।
और खुश होकर काम करने लगता है। और जैसे 5 बजता है तो शाम होता है, जब 5 बजता है तो फिर वह अपने घर की तरफ लौटने लगता है और रास्ते में काजल का घर मिलता है। फिर काजल के घर वो पहुंचता है और घर में एंट्री करता है तो काजल फिर भी अकेले रहती है। अब इन दोनों में काफी बात होता है। अब दोनों एक दूसरे के बाहों में लिपट के मोहब्बत करने लगते हैं, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। तभी वो काजल की माँ आती है और फाटक पे ठक 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 पीटने लगती है, काजल फाटक खोलो, मैं आ गई। अब जैसे काजल अपनी माँ की आवाज सुनती है तो उसके पांव के नीचे से जमीन खसक जाता है। वो परेशान हो जाती कि मैं करूं तो क्या करूं, और दीपक को अपने बेड के नीचे छुपा देती है, फिर जाके फाटक खोलती है। अब जैसे उसकी माँ अंदर आती है तो देखती है कि काजल का बाल बिल्कुल खुला हुआ है और डरी हुई है। बोलती है, क्या हुआ, तुम क्यों ऐसी हो, तुम फाटक बंद करके क्या कर रही थी। तभी दीपक बेड के नीचे छुपा रहता है और डर के मारे कांपता है। और तभी उसको छींक आने लगता है, छींक को रोकने की कोशिश करता है मगर छींक नहीं रुकता है। जैसे छींकता है वो काजल की माँ उसको धड़ाम से पकड़ लेती है और पकड़ के बोलती है, तुम्हारा कहाँ घर है और तुम्हारा नाम क्या है। अब काजल को भी बहुत मारती है काजल की माँ, और दीपक को भी पैर हाथ बांध के टांग देती है। ग्राम पंचायत यानी प्रधान, गांव का मुखिया होता है, उसको बुलाती है और इन दोनों को शादी कर देती है। अब काजल और दीपक इस शादी से बहुत खुश होते हैं और दीपक अपने घर लाता है और बहुत हंसी खुशी से रहने लगता है। इस कहानी से आप लोगों को क्या कुछ समझ आया, क्या लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं समाज का काली करतूते या अच्छा बुरा आपके सामने पेश करता रहूं और आप लोग भी इस तरह के घटना से